दोस्तों, जब भूतों से सामना होता है तो अपन बहुत ज्यादा डर जाते हैं और समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं। इसी तरह की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, रात के लगभग 10 बज रहे होंगे। अंधेरी रात और सुनसान मट्टी की कच्ची सड़क में अमित अपनी साइकिल से अपने एक रिश्तेदार की शादी से होकर अपने घर को वापस जा रहा था। सर्दी का मौसम था, इसलिए अमित साइकिल धीरे धीरे चला रहा था क्योंकि उस समय चल रही ठंडी हवा अमित के चलते खून को जमा रही थी। रात का अंधेरा और खेतों के बीच से जाती हुई सुनसान सड़क कहीं न कहीं अमित को थोड़ा डराने का कम कर रही थी। वैसे अमित कभी डरता तो नहीं था, पर इस तरह का जो माहौल था वो किसी भी इंसान को थोड़ा तो डरा ही देता। अमित मन ही मन बस यही सोच रहा था कि कितनी जल्दी वो बस अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि सर्दी भी बहुत हो रही थी। पर अभी उसका घर यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा, इसलिए अमित भी बिना रुके बस अपनी साइकिल से चला जा रहा था। अमित अभी 2 या 3 किलोमीटर ही आगे गया होगा, तभी उसने देखा उससे थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग एक खेत में बैठे आग ताप रहे थे। ठंड तो अमित को भी बहुत लग रही थी, इसलिए उसने सोचा कुछ देर यहाँ उन लोगों के साथ बैठकर आग ताप लेता हूँ, फिर आगे जाऊंगा। इसलिए अमित अपनी साइकिल से उतरा और पैदल ही अपनी साइकिल को उन लोगों तक ले गया। और जैसे अमित ने वहाँ अपनी साइकिल खड़ी करी तो उनमें से एक आदमी पीछे मुड़ा और अमित से कहा, भैया बैठो बैठो, बहुत ठंड है, थोड़ा आग ताप लो। उस आदमी की बात सुनकर अमित ने कहा, हाँ भैया बहुत ठंड है। इतना बोलकर अमित उन लोगों के बीच में बैठकर आग तापने लगा और इधर उधर की बातें चल रही थी। तभी अमित ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखकर अमित के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे और उसकी रगों में चलता खून मानो जम सा गया हो, क्योंकि उसने देखा कि वो जिन लोगों के साथ बैठा था उन सब के पैर उल्टे थे। पर उन सबको देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि वो इंसान नहीं हो, और वो सब उसके साथ बिल्कुल सही से बात कर रहे थे। अब अमित बहुत डर चुका था, इसलिए वो बस यहाँ से अब जल्दी से भाग जाना चाह रहा था, पर वो एकदम से भी उठकर नहीं भाग सकता था, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि अमित भी उनमें से एक है। तभी अमित के साथ जो हुआ उसे देखकर अमित के होश ही उठ गए, क्योंकि तभी उनमें से एक आदमी ने अपनी जेब से कुछ निकाला और कहा, चलो भाई थोड़ा तम्बाकू वामकू खा लेते हैं। इतना बोलकर वो आदमी सबके हाथों में कुछ देने लगा, और जब उसने वो चीज अमित के हाथों में दी तो इस बार अमित की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने देखा वो कोई तम्बाकू नहीं बल्कि इंसानों की आंखें थी, और वो सब उन आँखों को तम्बाकू की तरह खा रहे थे। अमित ने तो उस समय उनसे वो आँखें ले ली, और जैसे वो लोग उन आँखों को खा रहे थे वैसे ही अमित ने भी उन आँखों को खाने का नाटक करने लगा, और उन आँखों को उन लोगों से छुपाकर उसने फेंक दिया। और अमित मन ही मन बस यही सोच रहा था कि कहाँ फंस गया मैं, अब कैसे जाऊँ यहाँ से, यही सब सोच रहा था वो, और उन लोगों से बातें भी करे जा रहा था। तभी एक बार फिर उन लोगों में से एक आदमी ने अपने कपड़े में से कुछ निकाला जो उसने अपने कपड़े में बांध कर रखा हुआ था। इस बार भी उसने वो चीज निकाली और कहा, चलो भाइयों थोड़े चने खा लो। इतना बोलकर वो आदमी फिर सबको बारी बारी वो चीज देने लगा जिसे वो चना बोल रहा था। और जब अमित की बारी आई तो अमित ने देखा वो चीज कोई चना नहीं बल्कि इंसानों की उंगलियां थी, जो छोटे छोटे हिस्सों में कटी हुई थीं। अमित ने इस बार भी उस आदमी से वो कटी हुई उंगलियां ले ली, फिर उनको खाने का नाटक करने लगा। पर वो यहाँ से भाग जाने के बारे में भी बार बार सोच रहा था, और वो ये भी सोच रहा था कि कहीं इन लोगों को पता चल गया कि वो इनमें से
नहीं बल्कि एक इंसान है, तो ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। यही सब सोचते हुए अमित वहाँ बैठे बैठे डरे जा रहा था, पर उसने सोच लिया था कि अब चाहे मर ही क्यों ना जाऊं, पर अब यहाँ और नहीं बैठूंगा। इसलिए अमित वहाँ से उठा, बोला भाइयों मैं अभी थोड़ी देर में आया। इतना बोलकर अमित ने अपनी साइकिल निकाली और वहाँ से जाने लगा। पर शायद उन लोगों को उस समय पता चल गया कि अमित एक इंसान है, तभी उनमें से एक आदमी अमित आगे आकर खड़ा हो गया। पर इस बार वो देखने में बड़ा भयानक सा हो गया था। अब वो आदमी ही नहीं बल्कि वहाँ बैठे सभी लोग बड़े भयानक से हो गए। अब उन सब के चेहरों से खून निकल रहा था और वो सब उसकी ओर चले आ रहे थे। वो अमित के जितने पास आ रहे थे, अमित की दिल की धड़कन उतनी तेज होती जा रही थी। अमित वहाँ से भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि उन सब ने अमित को चारों ओर से घेर लिया था। तभी उनमें से एक आदमी अमित के एकदम पास गया। ये वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले सबको कुछ ना कुछ खाने को दे रहा था। वो आदमी अमित के पास गया। वो अमित के गले को जैसे ही उसने पकड़ा, वो सब तुरंत पता नहीं कहाँ गायब हो गए और वो आदमी भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया जो अमित का गला पकड़ने जा रहा था। वो सब जैसे ही गायब हुए, अमित वहाँ से तुरंत भागकर अपने घर चला गया। और जब उसने अगले दिन सारी बात अपने घर में सबको बताया, तो उसके पिता ने उसको बताया कि तुम्हें वहाँ बैठे बैठे ही सुबह के 4 बज गए थे और सुबह 4 बजे के बाद भूतों का समय खत्म हो जाता है, इसलिए तुम उस दिन बच पाए थे। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी